बासी रोटी से खुलेगा किस्मत का ताला, एक रोटी से चमक जाएगी किस्मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए पूरा ज़रूर देख लेना। दोस्तों, जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ परेशानियां ही आ रही हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना और आप देखोगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के लिए नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपके जीवन से कभी भी धन की कमी नहीं होने देगी। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटी घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर नष्ट हो जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो, वहाँ माँ के साथ साथ सभी देवी देवता निवास करते हैं। ऐसे घरों में अनाज का भंडार और धन दौलत से भरा रहता है। व्यक्ति यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि उसका स्वास्थ्य सही हो और उसका शरीर स्वस्थ हो। यदि रसोई घर अच्छा हो और उसमें गलतियां ना हो तो माँ अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होकर आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वह गलतियां। महिलाएं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पैर नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय बालों या चेहरे पर हाथ लगाकर बिना हाथ धोए खाना बनाती हैं तो ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने से माँ अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस स्थान पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ नहीं होता तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है, पूरा घर धीरे धीरे गरीबी का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। अपने घर में धारदार वस्तु नहीं रखनी चाहिए, इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े होने लगते हैं। रसोई घर में एक या दो से ज़्यादा चाकू नहीं रखने चाहिए और जो
प्रयोग नहीं हो रहे हैं उन्हें तुरंत बाहर कर देना चाहिए। ऐसी धारदार वस्तुओं को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। रसोई घर में सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी नहीं रखना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसे पाप माना जाता है। इसीलिए कभी भी रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ जाती है। दोस्तों, यदि आप भी यह गलतियां कर रहे हैं तो आज इन्हें सुधार लें और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि महिला खाना बनाते समय नमक या मसाले चेक करने के लिए खाते हैं तो यह भी झूठा भोजन माना जाता है। यहाँ मां अन्नपूर्णा जी का अपमान होता है। इससे घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए जब भी खाना बनाएं सबसे पहले भोजन का थोड़ा हिस्सा निकाल कर देवी को चढ़ा दें या किसी कन्या को खिलाएं। इसके बाद ही आप खाना खाएं। अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे मामूली ना समझें। माना जाता है कि इसका कारण राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसे घरों में दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास रहता है। खाना बनाते समय महिलाओं को अपने बाल हमेशा बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होती है। पहला, रसोई घर में शीशा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि रसोई में अग्नि देवता का वास होता है और यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाए तो यह घर में अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलह और कलेश बढ़ते हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। दूसरा, रसोई में गुथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में रखना भी अशुभ होता है। वास्तु के अनुसार गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। तीसरा, टूटे हुए बर्तन भी रसोई में नहीं रखने चाहिए। टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग करने से परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और कलह बढ़ने लगते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं बासी रोटी के बारे में। जब भी खाना बासी हो जाता है तो हम अक्सर उसे फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? बासी रोटी आपके पाचन तंत्र के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पाचन में सहायता करता है। बासी रोटी से गैस और कब्ज की समस्या से भी राहत मिल सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने योग्य हो और खराब ना हुआ हो तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन को सम्मान देने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है, लेकिन ध्यान रखें कि बासी रोटी को खाने से पहले अच्छी तरह जांच लें। यदि उसमें फफूंद लग गई हो या बाल आदि निकले हो तो उसे ना खाएं। अब बात करते हैं विशेष उपाय की जो आपकी किस्मत को चमकाने वाला है। सनातन परंपरा में गंगा और गायत्री का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हर सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनी रोटी को गौ माता के नाम पर निकाल दें और उसे काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी खिला सकते हैं। ध्यान रखें, गौ माता को रोटी ताजी ही खिलाएं, कभी भी बासी रोटी ना खिलाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और आपके कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं।
साथ ही गौ को सूखी रोटी भी नहीं खिलानी चाहिए। रोटी पर हल्दी, घी, मिश्री या गुड़ लगाकर ही गाय को दें। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस प्रस्तुति में मैं बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। आप चाहे तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय मां अन्नपूर्णा। धन्यवाद।